जय हिंद एवरीवन। तो इस क्लास के अंदर हम लोग रेशियो के 5th क्लास को देखेंगे और एक क्लास में इसको समेट देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 5 क्लास हो गया 6 क्लास हो गया। आज की क्लास में किस टाइप के सवाल पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखिएगा मजा आ जाएगा। बहुत 2-3 तरीके आपको बताएंगे और इस सब सवाल को बनाने के लिए एक सिंपल सा तरीका आप अगर जान लेते हैं तो कभी भी इस टाइप के सवाल आपका गलत नहीं होगा। देखिए बेसिक सा तरीका सबसे पहले हम लोग जान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, सवाल क्या कहता है समझने का कोशिश कीजिए। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ाने पर 9:10 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको हमेशा दो संख्या दिया जाएगा और कभी बोलेगा कि पहला में 10 बढ़ा दीजिए, दूसरा में घटा दीजिए और घटाने के बाद इतना प्राप्त हो गया तो ओरिजिनल संख्या क्या है, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो बस कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखिए दो संख्या है, एगो 3 है एगो 4 है, तो पहले को मान लेंगे कि ये 3x है, दूसरा का मेरा 4x है। ठीक है, 3x 4x। अब कहा जाता है कि उनमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ा दिया जाता है, यानी कि प्रत्येक को 30 से हम बढ़ा दिए, यानी कि ऊपर में भी हम 30 कर दिए और नीचे में भी 30 से हम बढ़ा दिए। ठीक है, अब क्या होता है तो पर अनुपात में हो जाता है, 9/10 के अनुपात में हो जाता है। जैसे ही हमने इसको बढ़ाया तो 9/10 हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल संख्या क्या है, यानी कि ये जो 3x और 4x हमने माने हैं इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। सॉल्व किस प्रकार से करेंगे उसको देखते हैं। 10 तिया हो जाएगा यहाँ पर 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो 10 तिया 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 300। उसके बाद बराबर रख देंगे यहाँ पर देखिए 9 चौके 36x हो जाएगा, यहाँ पर 36x, यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस 9 तिया 27, 270। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए इस 30x को ऊ पट्टी ले जाएंगे। ठीक है, तो इस 30 को ऊ पट्टी ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर तो 36x है और माइनस का 30x हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x वाले कैटेगरी को एक साइड ले जाएंगे और ओरिजिनल खाली जो नंबर वाला है उसको एक कैटेगरी में रख लेंगे और वैसा आगे पीछे करेंगे जिसमें माइनस में वैल्यू ना आए। तो इसी 30x को हम ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, तो 30x में 30x घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो 36 में से 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा आपका 6x। ठीक है, अब देखिए अब इधर तो मेरा 300 है, अब इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ पर प्लस 270 है, तो बराबर की पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 270। तो 300 में 270 घट जाएगा तो कितना बचेगा 30 बराबर 6x है। तो यहाँ से x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x का वैल्यू जब निकालिएगा ना तो ये 30, ये गुना में है तो नीचे भागा में यानी कि 5 हो जाएगा, तो x बराबर मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 पंचे 30 काट देगा। अब पूछ रहा था कि ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ओरिजिनल क्या है, ये वाला मेरा ओरिजिनल है 3x और 4x, यही तो माने थे यार। देखिए 3x 4x, तो x के जगह पर कितना बैठा ना 5, तो 3 गुना 5 बराबर 15 हो जाएगा और ये अनुपात में 4 गुना 5 करेंगे तो 20, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना हो गया 15:20। 15:20 ये बी नंबर राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये एक तरीका है। मैं आपको और एक तरीका बताता हूं, मतलब ये बेसिक तरीका है, इससे आपका इस टाइप में सवाल में कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा अप्रोच क्या कहता है देख लीजिए, क्रॉस टाइप में कुछ होता है, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखिए दूसरा में कुछ करने का जरूरत नहीं है, जो पहला बार दिया गया है उसको रख देंगे ऊपर में 3 और 4। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि उनमें से जो अब वैल्यू बन रहा है ना उसको लिख दीजिए। अंत में कितना बन रहा है 9 और 10 बन रहा है, तो 9 और 10 करेंगे। उसके बाद ऐसे आपको लगाना है। उसके बाद क्या कहता है कि दोनों में कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 30 का इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों में 30 का इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए कि पहला अनुपात जो होगा उसको रखेंगे, उसके बाद अंतिम में जो अनुपात रहेगा उसका नीचे रखेंगे जो बनेगा, और दोनों में कितना इंक्रीज करेंगे या कितना घटाएंगे उसको सबसे नीचे। अब क्या करना है, अब इसको आपस में गुना करना है, इसको भी आपस में गुना करना है और दोनों का अंतर को ले लेना है। तो 10 तिया हो जाएगा यहाँ पर 30 और 9 चौके 36, तो दोनों का डिफरेंस को लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको इससे गुना करना है और देखिए और गुना करना है, इस 30 को 10 से गुना करना है, तो 9 मतलब देखिए यहाँ पर इससे 9 तिया 270 होगा, यहाँ पर 9 तिया 70 270 माइनस 30 दहम यहाँ पर हो जाएगा 300, तो इसका अंतर को लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 300 में से 270 घट जाएगा तो 30 बचेगा। सिर्फ डिफरेंस को लेंगे, माइनस प्लस को नहीं देखेंगे। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस। अब 6 यूनिट का मान 30 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 30/6, यानी कि 1 यूनिट का मान मेरा 5 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 5, तो ओरिजिनल मेरा तो ये था ना, तो 1 यूनिट का मान 5 है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 तिया 15। 1 यूनिट का मान 5 है तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 चौका 20, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर 15:20। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट अप्रोच को लगाइए। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बता दिया, देखिएगा जो भी आपको अच्छा लगे।
अब देखिए अगला सवाल, सभी सवाल को हम पहला मेथड से ही सॉल्व कर देंगे, दूसरा मेथड भी आप लगा सकते हैं। देखिए सवाल कहता है कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी का योगफल बताइए, ए और बी का योगफल। इसको हम सेकंड मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला दिया गया है 5 और 8, इसको लिखेंगे। अंतिम में कितना बन रहा है, ए और बी का अनुपात 2:3 बन जाता है। ठीक है, कब बन रहा है, जब दोनों में हम क्या कर रहे हैं, ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ देते हैं। ठीक है, प्रत्येक में क्या कर रहे हैं, प्रत्येक में 5 जोड़ते हैं। यहां पर भी 5 जोड़ दिया, यहां पर भी 5 जोड़ दिए। ठीक है, अब कंडीशन क्या करेंगे हम करते यही है भाई कि इसको आपस में गुना कर दिए, इसको भी आपस में गुना कर दिए, तो 3 पचे हो जाएगा 15 और 8 दूगने 16, तो 15 - 16 यानी कि 1 हो जाएगा। किसी बात की समस्या। अब देखिए इसको भी क्रॉस कर देंगे तो 5 दूगने 10 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा, 5। तो 1 यूनिट बराबर मेरा 5 हो गया, 1 यूनिट बराबर 5 हो गया। तो पहला वाला क्या था, पहला वाला ये था मेरा। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए 1 यूनिट बराबर 5 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 अनुपात 5 अट्ठे 40, तो 5 अट्ठे 40। तो इसको अब ठीक है 40 हो गया। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि ए और बी के योगफल ज्ञात कीजिए। ए और बी के योगफल यानी कि ए ये है, बी ये है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 40 20 60 और 5 हो जाएगा यहाँ पर आपका 65। तो इसका आंसर हो जाएगा 65। ये दूसरा मेथड से हमने सॉल्व करके आपको दिखाया। बाकी आप पहला मेथड भी अप्रोच यहाँ पर लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करते, अगर पहला करते तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये चीज आप कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पहला हो गया मेरा 5x और नीचे है 8x। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद कहता है कि दोनों में 5 जोड़ दीजिए, तो ऊपर में भी 5 जोड़ देते, नीचे भी 5 जोड़ देते। अब बराबर जो वैल्यू बन रहा होता वो कितना बनता भाई, बड़ी बड़ा लिखा रहा है यार, इसी में करते हैं। कितना बनता, बन जाता आपका 2/3 बन जाता, 2/3। तो आप गुना कर दीजिए, 3 पचे 15x हो जाता यहाँ पर, प्लस में 3 पचे 15, 3 पचे 15x प्लस 15 बराबर 2 अट्ठे 16x प्लस का 10। ठीक है, अब x वाली कैटेगरी को तो 15 को उधर भेज देंगे तो ओनली x बचेगा, क्योंकि 16x है और ये 15x उधर चल जाएगा, तो 16x में 15x घट जाएगा तो एगो x बचेगा। उसके बाद इसको इधर ले आइए, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर प्लस 10 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो 15 में से 10 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 ही बचने वाला है। तो x बराबर मेरा क्या हो गया, 5 हो गया। अब 5 को यहाँ रखेंगे तो 5 पचे 25 और यहाँ पर रखेंगे तो 40। पूछ रहा था कि ए और बी का योग, तो दोनों को जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा 65। इसका सही उत्तर बनने वाला है। किसी बात की समस्या दुविधा आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल सेम टू सेम सवाल है। इस सवाल को आप खुद करेंगे प्रैक्टिस, और आशा करेंगे कि इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, जरूर बताएंगे, कुछ नहीं करना है। दो संख्या है 7 और 5 है, पहला वाले मेथड को लगाइएगा या दूसरा वाला मेथड, दोनों ही एप्लीकेबल है, कोई भी काम कर जाएगा। उनमें से प्रत्येक में अब 40 कम करना है, यानी कि पहला 7x है, दूसरा 5x है, दोनों में 40 को घटा देंगे, इसमें भी 40 को घटा देंगे हम। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा, दोनों में 40 को घटा दिए तो अनुपात कितना हो गया, 27/17 हो गया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि संख्याओं का योग, यानी कि इसका और इसका योग कितना होगा, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस सवाल का आंसर आप करके जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और जरूर कीजिएगा इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 300 आ जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, 300। ये कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं बनेगा तो अगला क्लास में पहले ही कमेंट में बताइए, इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज आपको 2 होमवर्क मिलेंगे। ठीक है, देखिए अगला सवाल कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 5:12 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना होगा। अगर प्रत्येक संख्या में, यानी कि अंत में ये 8 जोड़ रहा है। ठीक है, शुरू से पढ़ देते हैं और एक बार। दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, यानी कि पहला 2x है और दूसरा मेरा 3x है। किसी बात की समस्या आपको नहीं होना चाहिए। पहली संख्या में 5 घटा दिया जाए, इसको थोड़ा सा बड़ा, पहला में क्या किया हमने, पहला में हमने 5 घटा दिया, यानी कि -5x। दूसरी संख्या में 6 जोड़ दिया, 6x। तो क्या बन रहा है, तो अनुपात 5:12 बन जाता है, 5:12 बन जाता है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा। प्रत्येक संख्या में, यानी कि ओरिजिनल नंबर जो आएगा उसमें 8 इंक्रीज करके बताना है कि अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दिया, 12 दूगने हो जाएगा यहां पर 24x, 12 दूगने हो जाएगा यहां पर 24x, माइनस का
तो इसमें माफ कीजिएगा छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर, कैसे पता नहीं यार, ध्यान कहाँ रहता है यार, ये x नहीं होगा, इसमें सिर्फ 5 घटाया गया और 6 जोड़ा गया, ठीक है। हम पहला वाले को ही सिर्फ x मानेंगे, तो 12 पंचे हो जाएगा यहाँ पर 60। उसके बाद देखिए 5 तिया हो जाएगा 15x और प्लस हो जाएगा 6 पंचे 30। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इस 15x को इधर ले आएंगे, क्यों? क्योंकि अगर 24 को उधर बैठा भेज देंगे तो माइनस उन्नीस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो हम इस 15 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 15 को जैसे ही लाएंगे तो 24 में से 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए ये 30x है, इधर माइनस का 60, इस माइनस को उधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इधर तो 30 है, ये है पहले से, और प्लस 60, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 60 30 90 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर कर देंगे इसको 9x बराबर 90, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 90/9, यानी कि x बराबर इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा। तो x बराबर फाइनल मेरा 10 आ गया। तो x बराबर 10 आ गया। तो अब इनका मान को हम कहाँ रखेंगे, इनका मान को यहाँ पर रख देंगे। तो 2 गुना x, तो 2 गुना x मतलब x की जगह पर 10 रखना है, तो 10 दुगने हो जाएगा यहाँ पर 20 अनुपात, ये a का मान। उसके बाद 3x रखना है, x की जगह पर 10 रखना है, तो 10 तिया हो जाएगा 30। अब सवाल क्या पूछ रहा है, बोला गया है यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो इसमें भी 8 को इंक्रीज कर दीजिए आप, इसमें भी 8 को इंक्रीज कर देंगे और इसमें भी 8 को इंक्रीज कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 28 और ये हो जाएगा 38। अगर 2 से कोई किसी भी संख्या से कटता है तो हम काट के छोटा कर देंगे, रेशियो का मतलब है। 2 से चल जाएगा 14 बार में, 2 से चलेगा 2 के 2 2 9 18, 14:19 इसका सही उत्तर आने वाला है, जो कि आपको ये होगा, ठीक है, बी नंबर। उम्मीद कर रहे हैं सवाल आप समझ पा रहे होंगे। सवाल में कोई ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। आराम से जैसा बोला जाएगा हम आराम से वैसा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये अगला सवाल ये आपके लिए होमवर्क तो नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें थोड़ा तोता होता पूछ दिया, ठीक है। इसको हम कर देते हैं, करते हैं इसको, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। देखिए सवाल कहता है कि एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7 और 9 के अनुपात में बैठे हैं। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर और 10 गोरैया आकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब पेड़ पर तोते और कबूतर 1:4 है, तो पेड़ पर तोते और गोरैया का अनुपात ज्ञात कीजिए। गोरैया मतलब स्पैरो, ठीक है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम ज्ञात कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बारिश बुलाओ शराब क्या हो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर। तो पहले तो तोते यानी कि पहले पी ले लेते हैं, पी से दोनों पी ले लेते हैं, पी मतलब मेरा हो जाएगा पैरट। तो ये कितना है, 7x है, तो इसको 7x ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला को कबूतर मान लेते हैं k से, ठीक है, k से डिनोट कर रहे हैं केवल, ये है 9x। अब यहां पर बात को मेरी समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। पहला बार कर रहा है कि 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं। 8 तोते उड़ जाने का मतलब क्या है, जितना भी था 8 उड़ गया तो 8 माइनस हो गया, तो 7 इसमें 8 माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि और 6 कबूतर और 10 गोरैया आकर पेड़ पे बैठ जाते हैं। गोरैया से अभी कोई मतलब नहीं है, कितना आकर कबूतर बैठ गया तो 6, तो यहाँ पर +6 कर देंगे, ठीक है। अब बराबर लगा देंगे, ठीक है, बैठ जाते हैं। अब पेड़ पर तोते और कबूतर का अनुपात 1/4 है, यानी कि 1:4 है। तो सवाल पूछ रहा है तो पेड़ पर तोते और गोरैया का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब पेड़ पर तोते और कबूतर गोरैया का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्रॉस कर देंगे, क्या करेंगे, 7 चौके 28x हो जाएगा, यहाँ पर 28x माइनस का 8 चौके 32, किसी प्रकार की समस्या। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9x प्लस का 6। अब देखिए अब इसको ई पट्टी ले आइए तो क्या हो जाएगा, अगर इसको इस पट्टी ले आएंगे, अब इसको इससे घटा दीजिए, तो ये 9x को ई पट्टी ले आते हैं, तो ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस। तो 28 में से अगर 9 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 19 और 1 20, यानी कि 19 बचने वाला है। 19x बराबर, अब इस 32 को ऊपर पट्टी भेज दीजिए, तो 32 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 38। तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। सवाल पूछा जा रहा है कि पेड़ पर तोते और गोरैया का अनुपात कितना है, तोते और गोरैया। तो अभी पेड़ पर कितना तोता है, अभी देखिए अगर मैं यहाँ पर 2x की जगह पर 2 रख दूंगा, ठीक है, 2, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 में से 8 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, मतलब तोता अभी 6 ठो है, ठीक है। और गोरैया कितना आकर बैठी थी, गोरैया 10 थी, तो बटा 10। अब इसको सॉल्व 2 तिया 6, मतलब 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, यानी कि 3:5 इसका सही उत्तर होने वाला। कितना हो जाएगा, 3:5 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहां पर अब होगा, अब मतलब तो पेड़,
अब पेड़ पर तोते और गोरैया की अनुपात ज्ञात कीजिए। अब मतलब कितना है, तो इतना बैठ के इतना उड़ गया, इतना बैठा मतलब पहले से था, इतना उड़ गया, तो बचा कितना, बचा तो x का मान पहले पता करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि कितना बचा है। तो 7 दूनी 14, 14 था, 14 में से 8 उड़ गया भाई, तो 14 में से 8 उड़ गया तो 6 न बचा। अब 6 बचा, और जब 8 उड़ गया तो वहाँ 6 बचा, और गोरैया कितना आकर बैठा, 6 कबूतर और उसका 10 मित्र लेके आ गया गोरैया, तो 6/10 उसी का तो अनुपात पूछ रहा था कि पेड़ पर तोते और गोरैया का अनुपात बताइए। तो 6/10 यानी कि 2 3 6 2 5 10, इसका 3:5 इज द राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होना चाहिए। सारे सवाल को बेसिक तरीके से बनाए, बहुत ज्यादा समय लगेगा ही नहीं सब सवाल में, ठीक है। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को आप नहीं कर लेंगे क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे, दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है, दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है, यानी कि पहल का मेरा 3x है और दूसर का है कितना 5x, ठीक है। उसके बाद क्या है, यदि प्रत्येक में 13 घटाया जाता है, प्रत्येक में 13, मेरा मन किया प्रत्येक में 13 घटा दीजिए, इसमें भी 13 घटा देंगे और इसमें भी 13 घटा देंगे, तो अब रिजल्ट तो नई संख्या 10/21 बन गया, 10/21 बन जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा, मतलब जो अब मूल संख्या होगा ना उसमें हम 5 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा संख्या, वो बताना है। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। कैसे, 21 या 63 यानी कि 63x हो जाएगा, माइनस 21 या 63 के 3 हाथ में रहा कितना रह गया 6, ठीक है। 21 के 21 या 6 हो जाएगा 27 यानी कि 273 यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। उसके बाद बराबर है तो बराबर 10 × 50x यहाँ पर 10 × 50x, अब माइनस का 130 हो जाएगा, 13 धाम 130। अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। अब देखिए 63x यहाँ पर है, यहाँ पर 50x है, तो इस 50x को ई पट्टी ले आइए, तो 63 में से 50 घट जाएगा तो कितना बचेगा, बच जाएगा आपका 13x, क्योंकि 50 और 10 60 और 3 13, तो 13 बच जाएगा। अब बराबर लगा देते हैं। अब यहाँ पर 130 है, माइनस का 130 देखिए, ठीक है। अब ये माइनस है तो उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 200 कितना है 273। अब आपको एक चीज पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, चिन्ह उसका रहेगा जो दोनों में से जो बड़ा है, तो बड़ा 273 है तो बड़ा प्लस का ही चिन्ह रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस माइनस हो गया तो आगे नेगेटिव लग जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हम नेगेटिव कब करते हैं, जब देखेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है और उसका आगे कौन साइन है वही उसका चिन्ह रहता है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस यानी कि दोनों वैल्यू घटेगा, तो 273 में से जब 130 को आप घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, 7 में से ये 4 बचेगा, 2 में से 1 यानी कि 143 यहाँ पर बचेगा, वो भी पॉजिटिव में, तो 143। तो यहाँ से अब x का मान निकाला जा सकता है बहुत आसान तरीके से, 143 बटे, अब ये गुना में है तो नीचे आ जाएगा भागा में, तो 13 कम 13 13 कम 13 यानी कि x बराबर 11 आ जाएगा, x बराबर 11। अब यहाँ पर मान को रख देते हैं, ओरिजिनल वैल्यू पूछा गया तो 11 33 हो जाएगा और अनुपात में 11 बचे यहाँ पर हो जाएगा 55, ठीक है। अब सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा था कि दोनों संख्या मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, दोनों में 5 जोड़ देंगे, तो इसमें भी आप 5 जोड़ देंगे, इसमें भी 5 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 33 और 5 हो जाता है आपका 38 और 55 5 60 हो जाता। अगर 2 से कट देता है तो काट देंगे हम, 2 से इसको काटेंगे, 2 के 2 2 9 18, 2 से काटेंगे तो 30 बार में, अर्थात 19:30 इसका सही उत्तर होगा, जो कि आपको यहाँ पर डी नंबर झलक रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और भी बेहतरीन तरीके से। ये सवाल देखिए, अब ये सवाल आ गया है, कुछ ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, ये सबसे आसान, इसमें 3 वेरिएबल दिया गया है, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखिए, जो सवाल हमने पीछे अभी अभी बनाया ना उसी टाइप से ये सवाल है, तो इसका भी सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। घर से मतलब जहां पर भी आप बैठ रहे हैं दिमाग में करके इसको कमेंट में छापिए। दो संख्याओं का अनुपात 5 और 2 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 9:4 हो जाता है, यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, जो जैसे मैंने आपको बताया उसी टाइप से करना है और उम्मीद है कि इस सवाल का आंसर आप जरूर बताएंगे हमको, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, थोड़ा सा अलबल सा सवाल यहाँ पर है और एगो। अब देखिए ये सवाल देख लेते हैं, ठीक है। इस सवाल को देख लेते हैं, ये 3 टाइप में वेरिएबल में पूछा गया है, तो ये भी बहुत आसान होता है बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब भी आपको 3 टाइप में पूछा जाए ना तो इससे इस सब सबसे आसान है बनाना। कैसे समझते हैं चीजों को। कहता है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 3 4 5, यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो यह अनुपात 4 5 6 हो जाता है। तो इन कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की मूल संख्या कितनी थी, मूल मतलब पहले कितनी थी, ठीक है। ओरिजिनल वाला पूछ रहा, तो पहले कितना था भाई 3
4 और कितना है 5, और सब में क्या किया है, सब में इन्होंने इंक्रीज किया है। इसमें भी कितना +20 का इंक्रीज, +20 विद्यार्थी इसमें भी बढ़ा दिया, +20 इसमें भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो हो जाता कितना, हो जाता 4, 5 और 6 के अनुपात में। ठीक है, 4 और 5 और 6 के अनुपात में है। देखिए एक बात को समझिए, पहले ओल्ड स्टूडेंट इतना था, अब हो गया इतना, तो पहले 3 था अब 4 हो गया। स्टूडेंट में कितना बढ़ा, 1 यूनिट, मतलब 1 स्टूडेंट बढ़ा। ठीक है, और 1 मतलब यहां से यहां तक 1 बढ़ा है, और ये ओरिजिनल में कितना बढ़ा, यहां पर भी 20 बढ़ा है, यहां पर भी 20 बढ़ा है, यहां पर भी 20 बढ़ा है। अगर तीनों में अलग अलग डाटा देता ना तो ये सवाल होता ही नहीं आंसर। ठीक है, तीनों डाटा सेम दिया गया है तो सवाल बन जाएगा आराम से, नहीं तो कैन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अलग देगा तो। अब देखिए अगर सब में समान दे दिया गया है तो 1 यूनिट यहां से यहां तक आने में कितना बढ़ रहा है, 20, तो 1 यूनिट का मान 20। यहां पर भी 4 से 5 आएंगे तो 1 यूनिट का मान 20 ही हो रहा है, 5 से 6 आएंगे तो 1 यूनिट का मान 20 ही हो रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान सीधा सा बात हो गया 20। तो सवाल पूछा जा रहा था, गौर कीजिएगा, सवाल पूछा रहा इन कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की मूल संख्या, कुल मिलाकर विद्यार्थियों की पहले कितनी संख्या थी। देखिए 4, 5, 9 और 3 12, पहले कितना थी 12, तो 1 यूनिट का मान 20 है, तो 12 यूनिट का मान कितना होगा, 12 गुना 20, तो 12 दूने 24 यानी कि 240। टोटल विद्यार्थी कितना हो गया आपका 240, यहां पर राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 240 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, किसी प्रकार की समस्या दुविधा आपको नहीं होना चाहिए इस सवाल में, ये एक ही सवाल था। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया, और एक सवाल है जो कि आपको ये देखना चाहिए इस सवाल को। ठीक है, ये सवाल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है लेकिन इसमें समझने वाली बात है। ठीक है, थोड़ा सा उसी टाइप से है कि अनिल और कुमेद, ठीक है, अनिल और कुमेद की मासिक वेतन 19:17 के अनुपात में है। यदि अनिल और कुमेद की वेतन में क्रमशः 2000 रुपये और 1000 रुपये की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का अनुपात 8:7 हो जाता है, तो कुमुद का वर्तमान वेतन क्या है, मतलब कुमुद का वर्तमान वेतन हमको बताना है। देखिए उसका वेतन का क्या दे रखा है 19:17 यानी कि 19x/17x, ये ओरिजिनल है, मतलब ऐसा कहा जा रहा अनुपात में। और कह रहा कि अनिल और कुमुद, अनिल का जो ऊपर वाला अनिल है, अनिल में 2000 का इंक्रीज किया गया वेतन में, और कुमुद का इंक्रीज किया 1000, और जैसे ही इतना इंक्रीज किया तो हो कितना गया 8/7 हो जाता है, 8/7 हो जाता है। तो ये कुमुद का ओरिजिनल वाला पूछ रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, कुमुद का ओरिजिनल वाला पूछ रहा है। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, एक सेकंड। हाँ, ये सबसे बेस्ट है, ये उम्मीद कर रहा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुमुद का पूछ रहा है तो इस सब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इस 7 को यहां से कटा दीजिए, 7 को इससे गुना करेंगे तो 19×7 कितना होता है 133 एक्स, बीच में प्लस 7 दूने 14, तो ये हो जाएगा 14,000 आपका 30 बराबर। ठीक है, बराबर हो गया। इसको थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, मतलब 133 और 14, 19×7 कितना हो जाएगा 19×7 एक्स प्लस 7 दूने हो जाएगा 14,000 बराबर 18। अब देखिए 17×8 कितना होता है, 17×8 हो जाता है आपका 136, मतलब 8×7 56 के 6 हाथ मेरा 5, 8 के 8 5 13। ठीक है, उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पर एक्स लगेगा आपका, 8 गुना 1000 बराबर 8000। अब इसको सॉल्व कर देंगे आराम से। कैसे करेंगे भाई, देखिए इस 14,000 में से इस 8,000 को ई पट्टी ले आइए, तो 14,000 हम इस एक्स को अब ऊ पट्टी भेजने वाले हैं, तो 14,000 में ये 8,000 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 14,000 में 8,000 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 14,000 में 8,000 घटेगा तो बचेगा 6,000 आपका। ठीक है, अब बराबर 136 एक्स इधर है, अब माइनस का 133 उधर से आ रहा है, तो 136 में से 33 घटेगा तो कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा 3x। तो यहां से अगर x की मान आप निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा 6,000 बटे का 3 से इसको काट देंगे तो 2,000, तो x बराबर हो गया मेरा 2,000। ठीक है, अब सवाल पूछ रहा है कि कुमुद का अभी का मतलब कितना है वेतन, तो देखिए कुमुद ये है, पहले तो इसका 17x था और उसमें 1000 का इंक्रीज कर दिया, तो टोटल का वैल्यू हमको बताना होगा कि कितना होगा, तो x की जगह पर 2000 रख दीजिए, तो 17 दूगुने 34 हो जाएगा, यानी कि x की जगह पर 2000 रखेंगे तो 17 गुना 2000 तो बराबर 17 दूने 34,000, और यहाँ पर पहले 1000 और जुटेगा तो 34 और 1 35,000 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, 35,000 ये हो जाएगा। अगर इसका पूछता तो इसमें भी कर देते, 19 दूने 38,000, 38,000 2000 40,000 हो जाता। उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं था। हर एक सवाल को एक ही अप्रोच से हमने बनाना आपको सिखाया कि
इसमें आपको इसी तरह से पूछा जाएगा कि 2 नंबर होगा, कुछ घटा दिया, कुछ बढ़ा दिया, कुछ नया प्रोडक्ट बन गया, लास्ट में कुछ ऐड करके पूछ लेगा, इसी तरीके से पूछता है। तो उम्मीद करें ये क्लास आप समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।